नमस्कार। मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूँ बीथिंग स्टडीज़ में। आज 31 जुलाई है और मैं फिर आ गया हूँ द हिंदू के एनालिसिस को लेके। कल मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और आज भी मैं बहुत लेट हो गया अपलोड में। तो फिर भी आज देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है आज के न्यूज़पेपर में। पहला जो न्यूज़ है वो है रेगुलेटर्स टर्न अप हीट ऑन एजिंग सीएस। आप लोग जानते हो कि हम लोग के जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने ये कहा है कुछ दिन पहले कि हवाला ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें हम लोग के जो सीएस है, जो चार्टर अकाउंटेंट है, वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। ये कड़ी टिप्पणी के बाद अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है ICAI, उन्होंने ये कहा है जून 30 तक उन लोगों के पास टोटल 4,445 केस आए हुए थे चार्टर अकाउंटेंट के अगेंस्ट में। उनमें से 402 केसेस में वो लोग पनिशमेंट दे दिए ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करके, और बाकी कुछ पेंडिंग है। ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये डेवलपमेंट मोदी जी के वही टिप्पणी की वजह से हुआ है जो मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनीज के अगेंस्ट में दिए थे उन्होंने। तो इसके बाद ये टिप्पणी आया है। टोटल अगर हम लोग पहले का रेशियो देखें तो 2006 से लेकर 17 तक टोटल 3,810 केस आए हुए थे इन लोगों के पास, जिसमें से डिसिप्लिनरी एक्शन वाले थे 577 और पनिशमेंट दिया गया था ओनली 122 केसेस में। और ये 288 केसेस में गिल्टी नहीं पाया गया था चार्टर अकाउंटेंट को, और अभी भी 1,474 केस पेंडिंग था। ऐसे ही डेटा को सामने रख के मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम लोगों को पता है कि एग्जैक्टली कि इतने दिनों से सिर्फ 22 लोगों को क्यों मतलब पनिश किया गया है, इससे पहले बाकी चार्टर अकाउंटेंट को क्यों नहीं पनिश किया गया है, ऐसा एक टिप्पणी उन्होंने दिया था। तो इसका जो चेयरमैन है मिस्टर विकम से, उन्होंने ये कहा है इसके लिए उन लोगों को चार्टर अकाउंटेंट एक्ट में अमेंड करना हो सकता है, लेकिन और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एनओडी ज़रूरत है। और आप लोग जानते हो गवर्नमेंट के पास अभी मौका है कि वो आराम से अमेंड करके एनओडी दे दे। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है? वाइट फ्लाई पेस्ट साइटेड इन पंजाब कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। आप जानते हो पंजाब में जो कॉटन होता है, तो कॉटन पाया जाता है भटिंडा, फरीदकोट, मानसा, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में। तो हाल ही फिलहाल में वो जो कॉटन बेल्ट है पंजाब के, उधर में वाइट फ्लाई नाम का एक पेस्ट, छोटा सा कीड़ा टाइप जो क्रॉप में जो ये कॉटन के बीज में लग जाता है, तो वो अभी मतलब देखा गया है उस एरिया में। वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है कॉटन फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रॉप को, बहुत जल्दी फसल को ख़राब कर देता है। ये जो हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि उधर का जो अभी टेम्परेचर है वो हॉट और ह्यूमिड दोनों प्रिवेल कर रहा है। दैट मीन्स दोनों हॉट एंड ह्यूमिड के कैरेक्टर का एक कंडीशन बन चुका है उधर के वेदर का, जो वाइट फ्लाई के लिए बहुत आ, अच्छा है, और वाइट फ्लाई इजीली ग्रो कर जाता है उस समय। तो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है जसबीर सिंह बेंस, तो उन्होंने ये कहा है अभी तक जो सिचुएशन है वो थ्रेशोल्ड से बाहर नहीं गया है, वो इतना ख़राब सिचुएशन नहीं गया है, अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि फार्मर लोग इस पर अपना नज़र गड़ाए रखें कि बढ़े ना उस एरिया में, क्योंकि बढ़ेगा तो उन लोगों को क्रॉप को बहुत नुकसान, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जो पंजाब का जो कॉटन एरिया है, जिस एरिया में कॉटन मतलब खेती होता है, उस एरिया ऑलरेडी बढ़ चुका है। लोग ऑलरेडी कॉटन को ज़्यादा मायने दे रहा है, क्योंकि आप जानते हो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो उस वो एरिया जो है वो 3.82 लाख हेक्टर हो चुका है 2.85 लाख हेक्टर से। तो इनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर ये वाइट फ्लाई को हटाया नहीं जाए तो। अगला क्या न्यूज़ है देखते हैं। वो न्यूज़ है सैंड स्नेक स्पॉटेड आफ्टर 70 ईयर्स। 70 साल बाद जो सैंड स्नेक है वो स्पॉट किया गया है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के कहाँ पे स्पॉट किया गया है वो देखते हैं। वो है शेषाशालम फॉरेस्ट जो है, जो कि नागार्जुना डैम, आपने सुने होंगे, नागार्जुना डैम के बगल में है ये फॉरेस्ट। वहाँ पे 70 साल बाद सैंड स्नेक, जिसका साइंटिफिक नेम है स्पामो स्पामोफिस कॉन्डेड कॉन्डनरस,
स्पॉन्फिस कॉन्टेनरस, वो सैंड स्नेक जो है वो उधर मतलब मिला है। जनरली ये स्नेक जो है वो कम विषाक्त होता है, दैट मीन्स उसका जो विष होता है वो कम होता है, माइल्डली वेनोमस होता है, और वो जनरली ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ही पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग हिमालयन फुटिल्स पे भी वो लोग पाए जाते हैं, और इंडो गंगेटिक पार्ट में भी पाया जाता है, और कुछ कुछ डेक्कन के पार्ट में भी पाया जाता है। लेकिन साउथ इंडिया में ये करीब 70 साल से दिखाई नहीं दिया था, लेकिन हाल ही फिलहाल में ये दिखाई दिया। ये जो साइटिंग है वो थे नागार्जुना रेसर के बगल में, जहाँ पे सिर्फ गुटी, सिर्फ सैंड स्नेक ही नहीं और भी बहुत सारे स्पीसीज पाए गए हैं, और बहुत सारे स्नेक की प्रजाति पाए गए हैं, जैसे कि गूटी टेरेंटुला, येलो कॉलर्ड वाइल्ड स्नेक, ब्राउन वाइन स्नेक, स्लेंडर कोरल स्नेक, शील्ड टेल स्नेक, और ऐसा भाई बहुत सारा कुछ वहाँ पे सांप की प्रजाति को पाया गया है। और वो अचानक से बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया बन चुका है, वही शेषाचलम जो फॉरेस्ट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन लोगों के मदद में स्नेक लोगों की ग्रोथ के लिए। आप देख सकते हो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ से आया है, आप इसके बारे में भी देखिएगा। तो ये देखिए, ये है, ये जो पिक्चर है वही सेंट स्नेक की। इसके साथ साथ आप लोग प्लीज़ चेन्नई स्नेक पार्क के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसका दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो न्यूज़ है वो है उड़ीसा 150 ईयर्स ओल्ड पलूर कैनल क्लियर्ड ए मेजर एनरोचमेंट। एक्चुअली 150 साल पहले 1866 में जब बहुत गंदा वाला फेमाइन आया था, भुखमरी आया था, उस समय ने ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अच्छा उस भुखमरी का नाम है ना अनका दुर्भिक्ष। वो 1866 में आया था। उस समय पानी का बहुत दिक्कत हो गया था उड़ीसा के कुछ उस बेल्ट पे। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया है, उस समय एक स्टेपेंटाइन कैनल बनाया था, बहुत बड़ा कैनल, ताकि उस कैनल के दौरान उन लोगों को पानी मिले, उन लोगों को जीने का जरिया मिले। जितने भी फेमाइन हीट एरिया था, दुर्भिक्ष हीट या फिर भुखमरी हीट एरिया था, उस एरिया में पानी पहुँचे। तो इसके लिए उन्होंने एक कैनाल खोद दिया था जो कि बे ऑफ बंगाल को चिल्का से कनेक्ट करता है, और वो तीन तीन रूट से कनेक्ट करता है, एक से नहीं, तीन तीन रूट से कनेक्ट करता है। वो जो कैनाल है कुछ दिन से इलीगल जो प्रॉन का जो चाष करता है, प्रॉन उगाता है, प्रॉन दैट मीन्स झींगा बोल सकते हो आप लोग, जो झींगा के चाष करता है, जो झींगा उगाता है उधर पे, वो लोग क्या करते थे, कुछ कुछ एरिया को वो लोग बैरिकेड दे देते थे, अटका देते थे, और उसमें वो लोग प्रॉन की खेती करते थे ताकि प्रॉन वहाँ से बाहर ना जाए। तो वो जो एनरोचमेंट है, किसी और के प्रॉपर्टी में इलीगली जाके कब्जा करके यही करना, इसको हटाया है। अभी इसको पल्लूर कैनल ने हटाया है और उसको फ्रेश करने की कोशिश किया है। ये 21 किलोमीटर मेजर लिंक है, जो तीन तीन वे में लिंक करता है चिल्का लेगून को बे ऑफ बंगाल से। और ये जो हटाया गया है वो ऋषिकोलिया रिवर के मुंह के सामने से जितना भी एनरोचमेंट था, जितना भी ऐसा ही बैरिकेड था, घिराव था, उन सबको हटाया गया है। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक मेजर प्रोजेक्ट के हिसाब से हुआ है। और इसके लिए वो लोग जो, अच्छा ये जो कैनल है वो बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल बोल सकते हो, बहुत ही वेल डिज़ाइन कैनल बोल सकते हो। इसका जो टाइडल सर्च है, दैट मीन्स जब ज्वार आ जाता है उस समय इसका जो माउथ का पार्ट है और जो इसका पीछे वाला पार्ट है, दोनों का जो वाटर लेवल है वो इक्वल है, इसीलिए उसको ज़ीरो ग्रेविटी कैनाल भी बोला जाता है। और ये हेल्प करता है कि समुंदर से उठ के चिल्का लेगून तक बहुत सारा फिशेस वहाँ पे आए और वहाँ का चिल्का लेगून का जो डाइवर्सिटी है उसको इंक्रीज़ करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी जो एक्शन लिया गया है वो एक्चुअली सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग के दौरान लिया गया है, जिसमें सैटेलाइट ने ये कहा था, मतलब सैटेलाइट का जो रिपोर्ट आया था वो था 14,590 हेक्टर ऑफ चिल्का लेक जो था वो इलीगली कैप्चर हो चुका था। इसमें से 4,000 हेक्टर अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं और बाकी कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप देख सकते हो इसके बारे में, क्योंकि ये देखिए आप मॉडर्न इंडिया को और
अभी वाले सिचुएशन को दोनों को लिंक अप करते हैं, क्योंकि आप देखो ब्रिटिशर्स लोगों का ये बनाया हुआ है और 1866 में बनाया गया है। तो इस हिसाब से आप नाआंका दुर्भिक्षा जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो गया है, इसके बारे में भी आप एक बार देख लेना। इसके बाद वाला न्यूज़ है एससी समन्स ऑफिशियल फायर क्रैकर्स। अभी जानते हो आप लोग दशहरा दिवाली आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया है और बेंच ने वो लोग ये जो बेंच है वो पोल्यूशन इम्पैक्ट को और कम करने के लिए और फायर क्रैकर्स के यूज़ को कैसे रोका जाए या फिर कैसा स्टेप्स लिया जाए ताकि कम पोल्यूशन हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड और फायर क्रैकर रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जो शिवास्की में है, उन लोगों को कोर्ट में बुलाया है और ये पूछा है, मतलब इस ये पूछने के लिए कि कैसे आप जो फायर क्रैकर से होने वाले पोल्यूशन है उनको कैसे रोकेंगे, क्या क्या मेजरिंग स्टेप्स लेंगे और क्या क्या रोक लगाना चाहिए फायर क्रैकर्स बनाने वाले कंपनीज को कि इतना से इतना तक ही आप यूज़ कर सकते हो। तो पैसो जो है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने किया है क्या कहा है, उन्होंने बोला है हम लोगों के पास कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली जो फायर क्रैकर्स में सल्फर होते हैं जो मदद करते हैं उन लोगों को लिट अप, दैट मीन्स आग जलने के लिए और थोड़ा स्पार्कलिंग आने के लिए, वो मेनली पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि फायर फायर क्रैकर्स पोल्यूशन सॉरी फायर क्रैकर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला है, बुलाया है और उन्होंने ये पूछा है कि आप लोग कैसे मेजर लोगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगला जो न्यूज़ है, इट्स ए संकल्प पर्व ऑन अगस्त 15 पीएम। आप जानते हो हम लोग जो पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने अभी एक संकल्प यात्रा पर्व लॉन्च किया है। उन्होंने अपने एमपीज़ को अर्ज किया है, उन लोगों ने अपने एमपीज़ को बोला है आप लोग 3 ऐसे मुद्दे लाए, ऐसे मुद्दे उठाए जो सोशली हेल्प कर सकता है सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए, और 2022 तक वो कंप्लीट कीजिए ताकि इंडिया हर रिस्पेक्ट में, हर फील्ड में डेवलप्ड कंट्री बन जाए इंडिया के 75वें सालगिरह तक, दैट मीन्स 2022 तक। तो ये इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मन की बात में भी ये बोला है कि हर इंडियन को इस बार संकल्प लेना चाहिए, एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि इंडिया के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करे और इसका डेडलाइन 2022 तक है ताकि 2022 तक ये कंप्लीट हो जाए। उन्होंने इसके साथ साथ क्विट इंडिया मूवमेंट और महात्मा गांधी जी के भी जिक्र किया है और उन्होंने फ्लड वाला सिचुएशन के बारे में भी बोला है और उसका जो मेजरिंग स्टेप्स उसको रोकने के लिए, उसके लिए कितना भी मेजरिंग स्टेप्स लिया है उसके बारे में भी डिटेल बोला है। और उन्होंने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बोला है और ये भी बोला है जीएसटी जो है बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है पुअर्स के लिए। तो आप देख सकते हो संकल्प पर्व के बारे में, यह संकल्प यात्रा का एक्सटेंशन है। अगला जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट शेयर मिसिंग बिफोर फाइल्स। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, ये देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिफेंस मिनिस्ट्री को ये बोला है बोफोर रिलेटेड जितने भी मिसिंग फाइल्स है उसके डिटेल्स शेयर करो। तो एक्चुअली ये एक टीम बनाया गया है 6 लोगों का डिफेंस के और में, जिसका हेड है बीजेपी एमपी भर्तृहरि माथव। उन्होंने ये हेड करते हुए सीएजी के से मिलके ये बोला है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को उन लोगों को शेयर करना पड़ेगा जितने भी फाइल डिटेल्स है। इसमें पीएसी जो है उन्होंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है मिनिस्ट्री के एक सजेशन को, जिसमें उन्होंने बोला है कि कुछ फोटोग्राफ्स जो सीएजी के रिपोर्ट में है वो ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि बहुत सारे फाइल्स ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। लेकिन पीएसी ने बोला है नहीं, ऐसा नहीं, हम लोगों को सब कुछ देना पड़ेगा। और लास्ट मिनट एक मीटिंग में उन्होंने ये बोला है, जो एक छोटा सा मीटिंग था, कि हम लोग को वो फाइल्स चाहिए। तो बोफोर रिलेटेड जितना भी फाइल्स है वो हम लोग को चाहिए। एक्चुअली बोफोर जो स्कैंडल हुआ था वो एक्चुअली एक आर्टिलरी गन की वजह से हुआ था जिसका नाम है होजिस्टर आर्टिलरी गन, और वो इतना मैसिव पॉलिटिकल स्टॉर्म बन चुका था श्री राजीव गांधी जी के अमल में कि राजीव गांधी जी का जो गवर्नमेंट वो गिर गया था 1989 में। तो ये आप देख सकते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगला जो है वो है यूएस प्रोड्स इंडिया ऑन पायोंगोंग। तो एक्चुअली पैंगोंग है नॉर्थ कोरिया का कैपिटल। हाँ, इंडिया बहुत प्रेशर फेस कर रहा है अभी क्योंकि नॉर्थ कोरिया का बहुत सारा डिप्लोमेट इंडिया में मौजूद है। तो इंडिया जब से नॉर्थ कोरिया अपना मसल टाइट कर रहे हैं इधर उधर
मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद इंडिया पे बहुत प्रेशर आ रहा है ताकि नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स को इंडिया से कम किया जाए और इंडिया से बाहर किया जाए। तो यूएस प्रॉड्स इंडिया, दैट मीन्स यूएस से इंडिया इंस्पायर्ड हुआ है ताकि इंडिया से बहुत नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट को हटाया जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकता है। रिसेंटली आप जानते हो इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया है मिसाइल लॉन्च और न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में नॉर्थ कोरिया के, लेकिन बायलैटरल टॉक्स ऐसा ही और डिप्लोमेटिक टाइज अभी भी सेम है, क्योंकि लेकिन बहुत ही कम है इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई भी बायलैटरल टाइज। लेकिन फिर भी इंडिया कुछ उसमें हैम्पर नहीं किया है, कुछ टाइज तोड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही है कम टाइज, तो क्या तोड़ेगा इसमें। तो ये भी एक न्यूज़ देख सकते हो आप। अगला जो न्यूज़ है वो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट पुट रिवल्स ऑन नोटिस। अभी चाइनीज़, आप जानते हो डोकलाम इशू के बाद चाइना थोड़ा सिहर उठा है। अभी आज का ही न्यूज़ है कि चाइना उत्तराखंड के ऑलमोस्ट 800 मीटर तक इंडिया के टेरिटोरी में घुस गया है। वो आप कल की न्यूज़ में डिटेल पढ़ेंगे। तो ऐसे ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा था चाइनीज़ नेवी का, उसमें उन्होंने बोला है कि चाइना रेडी है 24/7 कॉम्बैट के लिए, कोई भी आर्मी के लिए। और वो जानते हैं कि चाइना का जो फोर्स है वो चाइना पीपल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए लॉयल है और वो कभी भी अटैक करने के लिए रेडी है, ये कहा है चाइना ने। और उन्होंने ये भी बोला है वो लोग कॉन्फिडेंट है और वो लोग जानते हैं कि चाइनीज़ आर्मी कैपेबल है किसी को भी हराने में। तो ये कड़ी टिप्पणी आया है चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग से। और आप देख सकते हो चाइना का ये जो हुआ है जो नेवल एक्सरसाइज, उसमें उन लोगों का बहुत सारा वेपन्स दिखाया गया है, जैसे कि Z-20, जो बोल सकते हो आप F-35 F-22 का काउंटर है, जो यूएस में F-25 F-35 है उनका काउंटर पार्ट बोल सकते हो। तो ऐसे ही अभी चाइना इंडिया को प्रेशर कर रहा है, सिर्फ इंडिया को ही नहीं, बहुत सारा इश्यूज है, जैसे कि साउथ चाइना सी हो गया, अभी रिसेंटली इंडोनेशिया का वो नेमिंग वाला इशू हो गया, मंगोलियन इशू हो गया। तो सारे इशू को सबको एक साथ जवाब देने का इससे बेहतरीन वे उनको शायद नहीं मिला है, और इसलिए उन्होंने ये बोला है कि वो का किसी से भी युद्ध कर सकते हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हो। अगला जो न्यूज़ है वो है लावा फ्लोज डाउन फ्रॉम माउंट शिवाबांग इन नॉर्थ सुमात्रा ऑन संडे। एक्चुअली ये जो वॉल्केनो है वो पहली बार फूटा था 2010 में, जो 400 साल बाद फूटा था। इससे पहले 400 साल पहले फूटा था, इसके बाद बंद हो गया था। और अभी 2013 में फिर ये इरप्ट हुआ और उसके बाद से ये बहुत हाईली एक्टिव हो गया है। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, माउंट सिनाबांग। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है आरबीआई में कट की इंटरेस्ट रेट बाई 25 बेसिक पॉइंट। आरबीआई जो है उन्होंने वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी रेपो रेट जो है या फिर की पॉलिसी रेट जो है वो 25 बेसिक पॉइंट में 6% तक मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान कम कर सकता है, रिव्यू मीटिंग के दौरान। क्यों ये करेगा, क्यों इसमें रेट 25 बेसिक पॉइंट को कम करेगा, वो इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो चुका है, 1.54% हो चुका है जून में, जो कि एक रिकॉर्ड लो है। मई में ये 2.18% था। इन्फ्लेशन फॉर जून जो है या फिर जो टारगेट रखा था आरबीआई ने वो था 2 से 6% तक। इसमें से इंडिया अभी तक 4% इकोनॉमी का जो टारगेट है वो सिक्योर कर चुका है। तो इसलिए अभी ये ताकि मनी जो है अभी मार्केट में ज़्यादा हो चुका है और इसलिए वो रेपो रेट को कम कर दिया है, ताकि आप रिवर्स रेपो रेट के दौरान लोग उधर पैसा दे सके, आरबीआई के पास रख सके और फिर इन्फ्लेशन अपने जगह में आ सके, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है। ये इन्फ्लेशन और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में मैं इकोनॉमिक के लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा। अगला जो न्यूज़ है वो देखते क्या है, वो है बायो ग्लू फॉर हीलिंग डेवलप्ड। साइंटिस्ट है कुछ यूएस के यूनिवर्सिटी ऑफ पल्सन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस यूएस में, उन्होंने क्या किया है, एक बायो ग्लू बनाया है जो फ्लेक्सिबल एडेसिव मटेरियल से बना है, जो कि गीला हुआ जगह को भी स्टिक कर सकता है, आराम से उसको लगा सकता है। ये एक्चुअली ग्लू है जो स्लंग्स से निकलता है और वो इजीली बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को जोड़ देता है, एक साथ लगा देता है,
अगर ये वेट भी रहे तो भी, मतलब गीला भी रहे तो भी कोई परेशानी नहीं, और कोई टॉक्सिसिटी भी कॉज नहीं करता है, और वो टफेस्ट एडेसिव है कंपेरेबल। अभी वे के रिसेंट जितने भी एडेसिव निकला है उससे भी बहुत टफेस्ट है, और इजीली बाइंड कर देता है टिश्यूज़ को। और ये बहुत ही अच्छा एक डिस्कवरी है, आप देख सकते हो, और ये बहुत जल्दी मदद करेगा। ये जो सीक्रेट है होता है, जो जितने भी ग्लू सीक्रेट होता है वो स्लंग से होता है, और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ म्यूकस है व्हेन ट्रीटेड दैट ग्लू इज इन। ये एक स्पेशल क्लास का स्पेशल काइंड का म्यूकस है जो लगा देता है कोई भी टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ जुड़ के। और ये स्लंग्स जो है वो एक जानवर है, आप लोग जानते हो, उसके टंग बाहर आता है, और उसके टंग में बहुत ज़्यादा एडेसिव वाला लगाया हुआ रहता है, बहुत चिपकाने वाला चीज़ होता है, और म्यूकस जैसा, और वो इजीली उसके अपने प्रे को पकड़ लेता है। देखने से वो अगर खाना वाना कुछ चाहे, छोटा छोटा जानवर कुछ भी, या फिर इंसेक्ट खाना चाहे, तो अपना टंग को बाहर करता था और उसी टंग में चिपक के वो इंसेक्ट उसके अंदर आ जाता है। तो इसी एडेसिव, इसी म्यूकस को वो लोग मद्देनज़र रखते हुए, और इसी म्यूकस को रिसर्च के दौरान लेते हुए उन्होंने ये एडेसिव बनाया है। तो आज इतना ही न्यूज़ था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप जानते हो कि एडिटोरियल पार्ट में मौजूद है। तो वो दो न्यूज़ है, क्या क्या है देखते हैं। अनसर्टिनिटी अहेड एक है पेज नंबर 8 में, और पाकिस्तान स्टिक्स टू ए सैड ट्रेडिशन, ये दो आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आप वो न्यू गोल्ड स्कीम भी एक बार देख सकते हो, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कल मैंने लेक्चर नहीं दिया था क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, तो कल का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी एक बार बता देता हूँ। एक NIA अनअर्थ कश्मीर टेरर फंडिंग चैनल्स, रेयर बर्ड रिटर्न्स टू सेफर, फर्स्ट Canada classic to be out in English soon, ripples of Narmada steers Trishur, center plans to remote map canals, onslaught of the dead big cats, poaching still a threat, Bimal Gurung fighting for Gorkhaland, the lowdown on the right privacy, a device to test infants' field of vision, IGBI research rain in Kansas cell, snooping out oil spill made easy by IISER, टू इन वन सॉल्यूशन। ये है पार्ट 1 पे, सेक्शन 1 पे। सेक्शन 2 में क्या क्या आ रहा है वो देखते हैं। एग्जिट कम एमिट्स US कंसर्न ओवर टेरर, श्रीलंका कंप्लीट पोर्ट डील विद चाइनीज फर्म, कॉट इन जेंडर पे गैप स्टॉर्म, RBI चेंजेस नॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, WHO रिलीज ऑन डिजीज कंट्रोल। ये न्यूज़ आप कल के न्यूज़पेपर से देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और आप लोग अगर नोट्स चाहिए तो हम लोगों को मेल कर सकते हो bthinkstudies@gmail.com, या फिर फेसबुक में मैसेज कर सकते हो facebook.com/bthinkstudies। थैंक यू वेरी मच।